हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार और आज फिर से अगले वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। और स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है जिसमें मैं आपको मेगास्पोरेंजियम और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन फिर से लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब, वो सब्सक्राइब भी करें। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। प्लांट रिप्रोडक्शन में जो मेगास्पोरेंजियम है, तो मेगास्पोरेंजियम एक्चुअली फीमेल पोर्शन का एक पार्ट है। और अगर हम बात करें फीमेल पोर्शन की, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट अगर किसी फ्लावर में है तो उसे पिस्टिल या गायनीशियम कहते हैं। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है यानी पिस्टिल है, इसके बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। एक स्टिग्मा, स्टाइल और नंबर 3 ओवरी। तो जो स्टिग्मा है ये टर्मिनल पार्ट है और ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स को। और स्टाइल जो है वो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो पाथ प्रोवाइड कराता है पॉलन ट्यूब को। और ओवेरी जो है वो बेसल पोर्शन है और जिसमें ओव्यूल एग्जिस्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर मेगास्पोरेंजियम की बात करें तो मेगास्पोरेंजियम अपने आप में ओव्यूल प्लस इंटेगुमेंट, इन दोनों को जो कलेक्टिवली स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है उसे मेगास्पोरेंजियम कहते हैं। और मेगास्पोरेंजियम डेवलप इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यही मेगास्पोरेंजियम यानी ओव्यूल और इंटेगुमेंट मिल करके सीड प्रोड्यूस करते हैं। और स्टूडेंट, ईच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा बाय फ्यूनिकल। आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे फ्यूनिकल को। तो जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल के थ्रू प्लेसेंटा से अटैच्ड है, जहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन गेट करता है। फिर स्टूडेंट, वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पर बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच होती है उसको कहते हैं हम हाइलम। ये डायग्राम में आपको देख पा रहे हैं। फिर स्टूडेंट, एक और पोर्शन है इन्वर्टेड ओव्यूल में एग्जिस्ट करता है। और मैं आपको बताऊं कि इन्वर्टेड ओव्यूल जो हैं वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल हैं एंजियोस्पर्म्स के। तो ये लगभग सभी एंजियोस्पर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिसका नाम है रेफे। और रेफे जो है वो स्टूडेंट्स ओव्यूल से बना हुआ एक उभार है, एक रिज है। और ये रिज तब डेवलप होती है जब साइड में अटैचमेंट दिखाए फ्यूनिकल। तो आप देखिएगा डायग्राम में दिख पा रहे हैं। फिर स्टूडेंट आगे बात करें मेगास्पोरेंजियम में एम्ब्रियोसैक की। एम्ब्रियोसैक या फीमेल गैमेटोफाइट जो है ये लार्ज ओवल सेल है जो एम्बेडेड रहती है, धसी हुई रहती है न्यूसेलस के भीतर टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड और चैलेजल एंड 2 सिरे हैं एम्ब्रियोसैक के, ओव्यूल के सॉरी। तो अभी आगे जब हम ओव्यूल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि ये कैसे एग्जिस्ट करता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ एम्ब्रियोसैक के बारे में हल्का सा आइडिया दिया कि ये ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो न्यूसेलस में धसा रहता है, एम्बेडेड फॉर्म में रहता है और टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ को इसका जो जो एग्जिस्टेंस है वो है। फिर स्टूडेंट ओव्यूल की बात करें तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल इन एंड चैलेजल एंड फ्यूनिकुलस, ओव्यूल्स आर ऑफ 6 टाइप, यानी 6 तरह के ओव्यूल हैं। उनमें माइक्रोपाइल कैसा है, चैलेजा कैसा है और फ्यूनिकुलस कहाँ पर है उसके बेस पे। तो ये 6 टाइप के ओव्यूल हैं: ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फीट्रोपस और सिरसिनोट्रोपस। आइए देखते हैं इनके कैरेक्टर्स और इनके डायग्राम्स। तो जो ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है स्टूडेंट, ये इरेक्ट टाइप ऑफ ओव्यूल है, मोस्ट प्रिमिटिव है, सबसे पहले यही पाया जाता था, सिंपलेस्ट टाइप है। और माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल जो हैं इसमें सेम लाइन में एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रेट फॉर्म में। और इसका एग्जाम्पल है पॉलीगोनम टाइप। तो आपसे अगर बोला जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ ओव्यूल, तब आप जवाब देंगे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, इट इज़ इन इरेक्ट फॉर्म। देन सेकेंड इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ये इन्वर्टेड होता है स्टूडेंट और ये अधिकतर प्लांट्स में जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें एग्जिस्ट करता है। ये इसमें माइक्रोपाइल जो है वो लोअर साइड पे आ गया और माइक्रोपाइल इज क्लोज टू द हाइलम। ऑब्वियस सी बात है, जब नीचे आएगा तो हाइलम के क्लोज होगा। और ये मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में एग्जिस्ट करता है।
फिर स्टूडेंट्स थर्ड नंबर पर है हेमिएनाट्रोपस, और इसमें न्यूसेलस एंड इंटेग्यूमेंट्स आर एट राइट एंगल टू द स्टॉक ऑफ फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के राइट एंगल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स वो रेननकुलस है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। फिर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप है कैम्फाइलोट्रोपस, और बॉडी ऑफ ओव्यूल इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फ्यूनिकल, और हेयर द बॉडी ऑफ ओव्यूल गेट कर्व्ड, तो इसमें कर्व आ जाता है, और माइक्रोपाइल इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, और माइक्रोपाइल सिरा है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। और ये बेसिकली दो फैमिलीज हैं जिनके मेंबर्स में पाया जाता है, चीनोपोडिएसी एंड क्रूसीफेरी फैमिली। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूछे जाने वाले हैं। देन नेक्स्ट है एम्फीट्रोपस ओव्यूल, और स्टूडेंट्स एम्फीट्रोपस ओव्यूल जो है वो हॉर्स शू शेप्ड है, घोड़े की नाल के जैसा, और इसके एग्जाम्पल में आती है फैमिलीज पेपाविरेसी और एलिसमेसी, इनके मेंबर्स में एग्जिस्ट करता है। और फिर है स्टूडेंट्स सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल, और ये 360 डिग्री एंगल पर घूमा हुआ एक ओव्यूल है, और कहीं ना कहीं ये कॉइल्ड फॉर्म में है, और जो एग्जाम्पल है इसका कैक्टस, या कहिए कि कैक्टेसी फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनमें इस तरह का सिरसिनोट्रोपस ओव्यूल पाया जाता है। फिर बात करें स्टूडेंट्स मेगास्पोरोजेनेसिस की, और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर, यानी जो मेगास्पोर बनेगा वो बनता है डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से। जो डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल है वो फर्स्ट डिवीज़न करेगी और उससे बनेगा डायड। डायड मीन्स टू सेल्ड स्टेज, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, D1 का मतलब है डिवीज़न 1। देन डिवीज़न 2 होगा और 4 सेल्ड स्टेज बन जाएगी, जिसे कहते हैं मेगास्पोर टेट्रेड, लीनियर फॉर्म में है। अब इस लीनियर फॉर्म में जो मेगास्पोर टेट्रेड हैं 4, इनमें से जो अपर 3 हैं दे बिकम डीजनरेट, और जो नीचे वाला है सबसे वो फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा, वो आगे चल करके प्रोसेस को प्रोसीड करेगा। स्टूडेंट मैं बताता हूँ कि द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, और out of 4 megaspores in the linear tetrad usually upper 3 degenerate and lowermost and large to become functional and functional megaspore। तो यहाँ पे डीजनरेट, वो जनरेट लिखा है, ये डीजनरेट है स्टूडेंट, मिस्टेक है यहाँ। फिर आगे बात करें स्टूडेंट कि फंक्शनल मेगास्पोर जो था, जो जिसमें से 3 डीजनरेट हो गए थे और चौथा बचा था, तो मेगास्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अगर आपसे बोले कोई कि फीमेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल कौन सी थी, तो वो फंक्शनल मेगास्पोर था जो बचा था, और इससे ही आगे चल करके एम्ब्रियोसैक फॉर्म होगा। द न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोर डिवाइड बाय फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इनटू 2। नीचे आप D3 देख रहे हैं, इसका मतलब है डिवीजन 3rd हो गया, और जो फंक्शनल मेगास्पोर था वो 2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद 2 to 4, फिर डायग्राम में आप D4 देख रहे हैं, यानी डिवीज़न 4 हुआ और 2 से 4 बन गए न्यूक्लियस। एंड देन 4 to 8 यानी D5 हुआ, यानी डिवीज़न नंबर 5 हुआ, और इसमें 8 डॉटर न्यूक्लियाई बन गई हैं, 8 डॉटर न्यूक्लियाई, और जिसमें 4 ऑफ विच आर लोकेटेड एट ईच पोल, जिसमें 4 ऊपर चली गई और 4 नीचे आ गई न्यूक्लियाई। अब स्टूडेंट इसके बाद जो 4 में से 1 न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर की तरफ माइग्रेट कर जाएगा दोनों साइड से, यानी एक ऊपर से सेंटर में आ गया और एक नीचे से सेंटर में आ गया, और दोनों पोल पर 3-3 न्यूक्लियाई बच गए। फिर स्टूडेंट 3 न्यूक्लियाई एट द बेस ऑफ एम्ब्रियोसैक फॉर्म द एंटीपोडल सेल, यानी जो बेस होगा एम्ब्रियोसैक का वहाँ पर एंटीपोडल सेल्स बनेंगी। तीनों जो न्यूक्लियाई हैं अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म एक्वायर करेंगी और सेल बना लेंगी, और उन सेल को कहते हैं हम एंटीपोडल सेल। और जो रिमेनिंग 3 न्यूक्लियाई थी दूसरे एंड पर, माइक्रोपाइलर एंड पर, गेट सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म, ये भी सराउंडेड कर लेंगे साइटोप्लाज्म को और बना लेंगी एक स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं एग एपरेटस। स्टूडेंट्स एग एपरेटस में 3 सेल्स हैं, जिसमें से 2 सेल्स तो हैं सिनर्जिड और 1 सेल है एग। और जो सिनर्जिड हैं उन्हें हेल्प सेल भी कहते हैं, और जो एग है उसे oosphere भी कहते हैं। और जो एग है वो 2 सिनर्जिड के बीच में टंगा हुआ सा रहता है,
और ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं। ऊपर एंटीपोडल सेल्स दिख रही हैं आपको, नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे 2 सिनर्जिड दिख रहे हैं और सिनर्जिड के बीच में टंगा हुआ आपको एग दिख रहा है स्टूडेंट्स, और पोलर न्यूक्लियाई बीच में दिख रहे हैं। अब बात करें तो 3 न्यूक्लियाई एट, तो स्टूडेंट आगे बात करते हैं कि जो टिपिकल एम्ब्रियो सैक है उसमें 8 तो न्यूक्लियाई हैं और 7 सेल्स हैं। आप देख पा रहे हैं 7 सेल्स में 3 माइक्रोपाइल, 3 चैलेजल और 1 सेंट्रल सेल है। और क्योंकि सेंट्रल सेल में एक न्यूक्लियस ज़्यादा है इसलिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो 8 हो गए। फिर आगे बात करें स्टूडेंट्स कि एज द सेल एग सेल गेट फर्टिलाइज, जैसे ही एग सेल फर्टिलाइज होगी तो इससे जाइगोट बनेगा, वाइल सिनर्जिड गेट डिसऑर्गेनाइज्ड सून आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, और इसमें जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा सिनर्जिड्स और एंटीपोडल दोनों जो सेल्स हैं या दोनों ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाएंगी। और लोग कहते हैं कि इनका फंक्शन जो है, ऐसा हो सकता है कि ये न्यूट्रिटिव रोल प्ले करते हों, लेकिन क्लियर नहीं है। फिर स्टूडेंट एक और स्ट्रक्चर है इसमें, फिलीफॉर्म एपरेटस, और एक स्पेशल सेलुलर थिकनिंग है जो माइक्रोपाइलर टिप पर पाई जाती हैं सिनर्जिड में, और इनका काम है स्टूडेंट्स के ये पॉलन ट्यूब को गाइड करती हैं और इट इज़ used for the absorption and transportation of material from the nucleus to the embryo sac। ये 2 important function है स्टूडेंट, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक शेप बताइए इन्होंने कि हुक लाइक स्ट्रक्चर जो है जो पॉलन ट्यूब का होता है वो हेल्प करता है कि पॉलन ट्यूब जो है वो इजीली पेनिट्रेट हो जाए इनटू द एम्ब्रियो सैक। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, अगला टॉपिक फिर जल्दी ही पॉलिनेशन लेकर के आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं जेनेटिक्स का एक लेक्चर तैयार करूँगा और फिर पॉलिनेशन करूँगा। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।